हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 10 जनवरी। हिंदी भाषा के विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ भी है। इसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। हालांकि यह ध्यान रखने की बात है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने वर्चुअली मुंबई से भाग लिया है। दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की क्लासिक अपूर्व संस्कार इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म होगी, जिसमें 45 देशों की 131 फिल्मों को 13 जनवरी तक दिखाया जाएगा। इन फिल्मों का प्रदर्शन सॉल्टिक के रविंद्र सदन, नंदन, शिशिर मंच और रविंद्र ओकाकुरा भवन में किया जाएगा। इसके अलावा इतालवी फिल्म निर्माता फेडेरिको फेलिनी की 6 फिल्में और सितारवादक रविशंकर, गायक हेमंत मुखर्जी की फिल्में और हास्य कलाकार भानु बंदोपाध्याय की फिल्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बात पश्चिम बंगाल की है, इसकी कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? कोलकाता ये गंगा की वितरिका है, हुगली नदी उसी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जापान गवर्नमेंट ने भारत के कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जापान। जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन यानी लगभग 2113 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। बात है जापान की, इसकी कैपिटल टोक्यो है, इसकी करेंसी जापानी येन है और जापान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं योशिहाइडे सुगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? माधव सिंह सोलंकी ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए से ये गुजरात, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने जून 1991 से मार्च 1992 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। 1976 से वो 1990 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे।
वो नरेंद्र मोदी से पहले राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेता भी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टिंग आर्कचेंज तोडेरा किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं? फास्टिंग आर्कचेंज तोडेरा ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के अब दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। फास्टिंग आर्कचेंज तोडेरा द्वारा 53% से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद दोबारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। 63 वर्षीय राष्ट्रपति 2016 से सत्ता में हैं, लेकिन देश के विशाल हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हथियारबंद विरोधियों से लगातार वो संघर्ष भी कर रहे हैं। सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी 4.7 मिलियन की है। बात सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैपिटल की है तो इसकी कैपिटल बुंगी है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के दोबारा से प्रेसिडेंट यही बन गए हैं फास्टिंग आर्कचेंज तोडेरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बंधन बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक इस साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक सौर सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस खाता होगा, यानी इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सौर सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और एक आश्रित बच्चे को 4 साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का मुफ्त शैक्षिक लाभ भी शामिल है। बात है बंधन बैंक की। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है और बंधन बैंक के वर्तमान समय के MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? अभी हाल ही में एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के CEO हैं, ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के CEO एलन मस्क अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क की कुल संपत्ति 188.5 बिलियन डॉलर से अधिक आंकी गई है। उनके साथ ही 2% से कम की मामूली वृद्धि ने बेजोस के अमेजॉन के शेयरों को लगभग 3 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है, जिससे उनकी नेटवर्थ 187 बिलियन डॉलर हो गई है। साथ ही ब्लूमबर्ग के अनुसार बिल गेट्स अब 132 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। बात है टेस्ला की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में है और टेस्ला के वर्तमान समय के CEO हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सतर्क नागरिक नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए सतर्क नागरिक नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास भी कर रहा है। लॉन्च किए गए इस नए मोबाइल एप्लीकेशन को भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से जानकारी की सुविधा प्रदान करने, साथ ही नागरिकों को आसानी से और गतिशीलता के साथ अपनी शिकायतें भेजने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है। शिकायत के पंजीकरण के समय एक विशिष्ट ID नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद में शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, उमेश सिन्हा, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 7 जनवरी, 9 जनवरी,
8 जनवरी और 5 जनवरी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।